Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Today I, Advocate Drishti, bring before you yet another video on love jihad. दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस क्लियर किया है लव जिहाद के रिगार्डिंग। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी के बारे में ग्रेट डिटेल्स में समझेंगे क्या इसका कंटेक्स्ट है, क्या जजमेंट है और क्या गवर्नमेंट की ओपिनियन है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। समझते हैं क्या इसका कंटेक्स्ट है। यूपी कैबिनेट ऑन ट्यूसडे क्लियर्ड अ ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस। मंगलवार को यूपी कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस क्लियर किया है। दो इसके पर्पस हैं। टू चेक अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन, जो भी अनैतिक धर्म परिवर्तन हो रहे हैं इसको चेक करना। इसके अलावा इंटरफेथ मैरिजेस, जो भी एक धर्म से दूसरे धर्म में मैरिजेस हो रही हैं उसको चेक करना। दो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा विद द सोल इंटेंशन टू कन्वर्ट गर्ल्स रिलीजन, खाली इसी पर्पस के साथ कि आपको लड़की का धर्म परिवर्तन करना है और फिर मैरिज करनी है, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया है जिसके लिए आपको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। 10 ईयर्स आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। और अगर आप फोर्स करते हैं, किसी को इंड्यूस करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो अपने आप में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को ग्रेट डिटेल्स में समझेंगे। अब जान लेते हैं इसका नेम क्या है, इसका क्या नाम है। यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन 2020, ये इसका नाम है। और कोई भी मैरिज इस एक्ट में, इस ऑर्डिनेंस में अगर होती है तो इसकी नल एंड वॉइड इम्पैक्ट रहेगा, इसका इफेक्ट नल एंड वॉइड रहेगा। अब इसमें कुछ पेनल्टीज़ दे रखी हैं। देखिए, जनरल रूल तो यही है कि अगर आप ऐसे क्राइम करते हैं, अगर आप ऐसी मैरिज करते हैं तो आपको 1 से 5 साल तक की सज़ा होगी। इसके अलावा आपको 15,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी महिला है, वो SC/ST कैटेगरी से है या माइनर है, 18 साल से कम की है, तो उसमें भी अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो 3 से 10 साल तक की सज़ा, इसके अलावा 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। उसके अलावा अगर आप मास कन्वर्जन करवाते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलकर कन्वर्ट करवाते हैं, तो 3 से 10 साल तक की सज़ा, इसके अलावा 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। अगर आप शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं और उसके बाद कन्वर्ट करवाते हैं तो क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी 2 महीने पहले। जी हाँ, मैरिज के 2 महीने पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी टू द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और उसमें अगर वो अप्रूव करते हैं तो आपकी वैलिडिटी मैरिज की बिल्कुल अप्रूव हो जाएगी। और अगर वो नहीं करते हैं तो मैरिज की वैलिडिटी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। इसके अलावा हम जानते हैं क्या इसकी नीड पड़ी, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में बिल्कुल अव्यवस्थित हो रही है, इसीलिए सोचा गया इस तरीके का कानून लाया जाए। इसके अलावा जस्टिस फॉर वुमेन, न्याय की मांग बहुत बढ़ रही है वुमेन्स के लिए, स्पेशली फॉर द SC/ST कैटेगरी एंड माइनर वुमेन, जिनको ईजिली इंड्यूस किया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए। इसके अलावा केसेस बहुत बढ़ रहे हैं हमारे सामने, तो केसेस बढ़ रहे हैं इसीलिए बहुत विचार किया जा रहा है कि कानून की बहुत आवश्यकता है, कानून को बहुत लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम रेफरेंसेस देख सकते हैं, कुछ पुराने प्रेसिडेंट्स फॉलो अप कर सकते हैं। जैसे यूपी स्टेट कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ योगी सर, उन्होंने एक सबमिट की थी रिपोर्ट। इसके अलावा एक ड्राफ्ट सबमिट किया था यूपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2019। इसमें बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव था कि अगर कोई कन्वर्ट करवाता है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, आप कन्वर्ट करवाते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आप खाली शादी के लिए अगर कन्वर्ट करवा रहे हैं और बाद में उसे इंड्यूस करते हैं, टैम्पर करते हैं, डिसीट करते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसी को कंप्लाई किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और इसी व्यू को एक्सेप्ट किया। इसके बाद एक और जजमेंट आया हमारे सामने जिसने इस व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया, पूरा ओवर रूल कर दिया, इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि पुराने वाले जजमेंट में, मतलब ये वाले कानून में जो बोलता है कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसमें कुछ लैकुनाज हैं। तो क्या है, अर्लियर लॉ वॉज नॉट अ गुड लॉ, ये जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये एक अच्छा कानून नहीं है,
इसके अलावा राइट टू लिव विद पर्सन ऑफ ओन चॉइस, सबके पास अपने जीने का अधिकार होता है, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का अधिकार होता है, और अगर हम उसे वायलेट करते हैं तो ये इन्फ्रिंज करेगा आर्टिकल 21 का राइट जो हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन मिलता है। हमें धर्म का कोई मतलब नहीं है उसमें, अगर आप ऐसा करते हैं तो वायलेट करेंगे आर्टिकल 21। इसके अलावा इंटरफेरेंस इन पर्सनल रिलेशनशिप, अगर आप इंटरफेयर करते हैं किसी पर्सनल रिलेशनशिप में तो एक इंक्रोचमेंट होगा। अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये वायलेट करेगा आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस। पुट इंक्रोचमेंट इन द फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार या कोई भी इंडिविजुअल या फैमिली मेम्बर्स अगर उसमें इंटरफेयर करते हैं, इंक्रोच करते हैं, तो ये वायलेट करेगा फ्रीडम ऑफ चॉइस। इसके अलावा जब दो लोगों को सेम जेंडर के एक साथ रहने की परमिशन मिल गई है तो दूसरे हाथ पर जो दो एडल्ट्स हैं वो अपनी चॉइस से धर्म परिवर्तन के बाद अगर एक साथ रहना चाह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसे वैलिडिटी मिलनी चाहिए, राइट। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव धर्म से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली ये है कि लड़की को टैम्पर ना किया जाए, चीट ना किया जाए। आप रिलीजन कन्वर्ट कीजिए, मैरिज कीजिए, नो डाउट इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आप उसे इंड्यूस ना कीजिए, उसे टैम्पर ना कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 ईयर्स तक की आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, वेल नोन केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि सबके पास राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, और अगर आप किसी को भी ऐसा करने से रोकते हैं तो ये इन्फ्रिंजमेंट होगा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में। और सब अपनी ऑटोनॉमी से जीना चाहते हैं, सबको अधिकार है कि अपने डिसीजंस, अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस हैं वो खुद ले सकें, राइट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का हम ओपिनियन देख लेते हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कहना चाहती है कि लव जिहाद जो है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं पर भी उसका रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पर भी उसका सर्वे नहीं है, और कोई भी ऐसे रिपोर्ट नहीं हुए हैं ऐसे केसेस सेंट्रल एजेंसी को। तो एक तरीके से साइडलाइन करती हुई दिखाई दी लव जिहाद के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं इफ़ेक्ट। अब मैंने इतना सारा आपको बताया, इसका क्या इफ़ेक्ट रहा। इस ऑर्डिनेंस से प्रभावित होकर कुछ स्टेट्स लाइक एमपी, कर्नाटका, हरियाणा और उत्तराखंड, उन्होंने बोला कि ये कानून जो है वो लाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, और ये लोग भी कॉपी पेस्ट करके सच कानून को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें लव जिहाद के रिगार्डिंग मैंने आपको कंटेक्स्ट समझाया, जजमेंट समझाए, गवर्नमेंट की ओपिनियन समझाई, और क्या इसकी रेलेवेंस है। आने वाले टाइम में लॉ बन जाएगा, अब देखते हैं कि क्या होता है। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की होगी, और आप हमारे को अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ कर दीजिएगा इसे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।